हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर स्टेशन। तो ये पोस्टर देख के आप लोग समझ गए होंगे इस वीडियो में किस चीज़ के बारे में बात करने वाले। जी हाँ, हम चरस और उसके अकॉर्डिंग जो बाकी ड्रग्स हैं जिनका इलिसिट यूज़ हो रहा है, मार्केट्स में आ रही हैं, हमारे बच्चों को, एडोलसेंट बच्चे हैं, जो टीनेज के बच्चे हैं, भाई-बहन हैं छोटे, उन सबको नुकसान पहुँचा रहे हैं, इंडिया के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। तो इस वीडियो में इस सब के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे मैं एक ये बहुत ही अच्छी मूवी है, मैंने बहुत टाइम पहले देखी थी, बचपन में डीडी वन उस समय होता था, दूरदर्शन उस समय आती थी। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को, सॉरी, इस मूवीज़ को, ये पड़ी हुई है आई थिंक, और यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है। तो हमने जो लास्ट वीडियो में बात की थी अपनी, तो ये वीडियो आज एक ऐसा वीडियो है जो आप उसका कंटिन्यूएशन मान सकते हैं, पार्ट 2 मान सकते हैं, जो हमने पहले वीडियो बनाया था, ड्रग टेस्ट फॉर एटीसीओ, और एज़ अ सेपरेट वीडियो मान सकते हैं, क्योंकि इसमें हम इन जनरल बात करने वाले हैं, ड्रग्स, गांजा, अफ़ीम, चरस ना, इन सब के बारे में, और इसके नेटवर्क्स के बारे में, कैसे इसका इलिसिट प्रोडक्शन होता है, इंडिया को क्या खतरे हैं। तो इन जनरल भी एक एक ऐसा टॉपिक है जो आजकल वैसे भी न्यूज़ में रहता है। देखो, मैं एक न्यूज़ दिखा भी देता हूँ आपको। अभी लास्ट ईयर क्या हुआ कि गुजरात पोर्ट से जो पकड़ी गई है लगभग 3000 किलोग्राम हीरोइन, 3000 किलोग्राम हीरोइन पकड़ी गई, जिसका लगभग 21,000 करोड़ का उसकी वर्थ थी। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट ऐसे हमारे देश में आ रहा है। तो ये एक कंसर्न का इशू है। और ये तो लास्ट ईयर की खबर थी, सितंबर 2020 की, सॉरी 2021 की। और इस साल आप देखिए तो ये मई 26 में फिर ऐसा होता है कि लगभग 500 करोड़ वर्थ की कोकेन, पहले हीरोइन और अब कोकेन पकड़ी जाती है। तो जो बॉर्डर स्टेट है, जैसे गुजरात है, बॉर्डर स्टेट है हमारा, और उसके पीछे पता ही है आपको पाकिस्तान और ऐसी कंट्रीज हैं जिनको हमारे रिश्ते थोड़ा ठीक नहीं है, तो वहाँ से ड्रग का इम्पोर्ट होना इंडिया में एक खतरे की घंटी है। और जिस जो भी आपने एपिसोड्स पीछे 2020 से अब तक देखे होंगे, तो वो बहुत अच्छे नहीं हैं, और इंडिया गवर्नमेंट इसके लिए बहुत एफर्ट्स लगा रही है, तभी इतना सब कुछ पकड़ में आ रहा है। लेकिन हमें और चौकन्ना होना पड़ेगा, खासकर अपने बच्चों को और भविष्य को बचाने के लिए। तो ये वीडियो इन जनरल होने वाला है। मैंने इसके जो हम बात तो करेंगे मेनली इन 6 टॉपिक पर ही, क्योंकि हमारे कोर्स में यही है। एम्फेटामाइन्स है, ओपिएट्स हैं, कैनबिस है, एसटीएचसी, ये सीबीडी भी होता है बट हम एसटीएचसी पढ़ेंगे। कोकेन है, बार्बिचुरेट्स है, बेंजोडाइपाइन है ना, बीजेडी, बेंजोडियाजेपिन। और मैंने अपने सोर्स लिए हैं, यहाँ एनसीईआरटी की बुक ली है, उसमें एनसीईआरटी क्लास 12th की ये बुक है, और उसमें चैप्टर है, चैप्टर 8। उसमें बहुत अच्छे ढंग से इसमें बताया गया है जो ड्रग्स के मिसयूज़ के बारे में, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़। तो इसको आप मेरे हिसाब से, आप अगर आपके पास टाइम है तो इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ लीजिए। ये चैप्टर 8 है, और इसके 2-3 पैरे हैं। इसमें उन्होंने क्लियरली इसका केमिकली बताया है कि क्या चीज़ होती है एक्चुअली। लेकिन थोड़ा-सा उसके बारे में एक पैरा दिया है लास्ट में, वो आप सभी को पढ़ना चाहिए, और अपने नेक्स्ट जनरेशन जो बच्चे हैं, घर में छोटे बच्चे हैं, उनको पढ़ाना चाहिए ना। एडोलसेंट एंड ड्रग अल्कोहल अब्यूज़, वो क्यों उस एज में, मतलब 12 से 18 दिया है, वैसे टीनेज बोल देते हैं हम, 13 टू 19। तो उस एज में वो लोग क्यों इसकी तरफ इतना आकर्षित होते हैं कि इसको एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार कर हो जाते हैं, इसको शुरू करने के लिए, कूल दिखने के लिए, एक्सपेरिमेंटिव दिखने के लिए, प्रोग्रेसिव दिखने के लिए, ये सब स्टार्ट शुरू कर देते हैं। बहुत सारे और रिलेशन और वो हो सकते हैं, जैसे फैमिली इशू हो सकता है, किसी का फेलियर्स को कोई अगर कंटिन्यूस झेल रहा है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, या फिर उसकी संगत ऐसी हो जाए तो हो सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, मुझे इसमें लगा आप लोगों को पढ़ना चाहिए। अगर आप देख सकते हैं तो ओपन सोर्स पे है, ये डाउनलोड कीजिए, इसके बारे में पढ़िए। हम बात करते हैं अपना, पहले सबसे पहले एम्फेटामाइंस ये क्या होते हैं। तो एम्फेटामाइंस आप देखिए, तो एम्फेटामाइंस जो ये मैंने पूरी टेबल बनाई है, इसमें पूरे हम 6 पार्ट ये डिस्कस करेंगे। तो देखो, 2 टाइप के ड्रग्स हैं जितने भी, या तो सेडेटिव हैं या वो स्टिमुलेंट्स हैं, है ना। सेडेटिव मतलब जो आपकी बॉडी को शांत करता है, जिससे आपको नींद आती है, जो आपकी बॉडी की एक्टिविटी को धीरे कर देता है ना। अब क्योंकि इन चीज़ों का यूज़ वही लोग करते हैं कि सोचते हैं हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तनाव है, या किसी भी वजह से, तो बॉडी को शांत करना चाहते हैं, सोना चाहते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ करना चाहते हैं। और चूँकि ये ड्रग्स भी हैं, तो इसके कंपोज़िशन के साथ ये एक मेडिकल, क्लिनिकल पर्पज़ के लिए भी यूज़ की जाती हैं। और इन्हीं का मिसयूज़ ही अब्यूज़ कहलाता है, ड्रग अब्यूज़ जिसे हम कहते हैं। सो एम्फेटामाइन एक स्टिमुलेंट है, ओपिएट सेडेटिव है, कैनबिस ये एक हाई है, मतलब ये भी एक टाइप का सेडेटिव है। कोकेन ये एक पावरफुल स्टिमुलेंट है, ये जो आपने देखा, ये 2 लगभग स्टिमुलेंट है, बाद में लगभग सारी चीज़ें सेडेटिव है, मतलब आपको नींद आएगी, आपको आपकी बॉडी के फंक्शंस ठीक नहीं कर पाएँगे, थोड़ा डाउन होने लगेगी बॉडी। और स्टिमुलेंट में आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करोगे, पावरफुल फ़ील करोगे, है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका टेम्परेरी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ फ़ील होगा।
तो ये 6 के 6 हैं, उनके बारे में जान लेते हैं सारी बात। सबसे पहले बात करते हैं एम्फेटामाइन्स के बारे में। ये मैंने बता दिया स्टिमुलेंट है, इसका एक एग्ज़ाम्पल ये भी है एमडीएमए, जो अभी हमने बात की कि ये छोटी-छोटी पिल्स जो आजकल रेव पार्टीज़ में डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं बच्चों को, यंग एज के पर्सन्स को, लोगों को। और जैसे एमडीएमए एक इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ एम्फेटामाइन, है ना? ये उसकी क्लास का, उसी स्कूल का एक पार्ट है। सो इसमें ये आपने देख रहे हो कलर्ड पिक्चर्स हैं, बहुत सारी छोटे-छोटे पिल्स हैं, बच्चे छोटे-छोटे पाउच में लेके रखते हैं। और जनरली टीनेज के जो बच्चे होते हैं उनकी जो पार्टीज़ होती हैं, स्कूल कॉलेजेस की पार्टी, उसमें इस्तेमाल करने लगे हैं। तो इसका एक एग्जांपल एमडीएमए, ये एम्फेटामाइन नहीं लेकिन एम्फेटामाइन स्टिमुलेंट है। और ये कैसी ड्रग है? ये एक सिंथेटिक ड्रग है, मतलब इसका केमिकली प्रोड्यूस किया गया है। इसके चूँकि स्टिमुलेंट है तो क्या होगा इसका असर? ये वेकफुलनेस देगी, आपको एक्साइटमेंट देगी। स्टिमुलेंट का काम ही वही होता है, लेकिन उसके एडवर्स इफ़ेक्ट क्या होंगे बाद में? पहले तो आपको नींद से जगाएगी, आपको एक्साइटमेंट देगी, लेकिन बाद में अगर इसका यूज़ बढ़ेगा आपके बॉडी में, तो उसके बाद स्लीपलेसनेस आएगी, मेंटल कन्फ्यूज़न होने लगेगा, नोज़िया होने लगेगा, है ना? ये सारी चीज़ के इसके एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ेंगे। तो छोटे बच्चों को, आप कॉलेज के बच्चों को देखते हैं, वो सिर में सर दर्द की शिकायत करते हैं, नींद नहीं आती रात को, और नोज़िया मतलब वोमिटिंग वाली फीलिंग होगी उनको। तो जो ये लोग ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं और धीरे-धीरे कंज़म्पशन बढ़ता जाता है। पहले 1-2 गोली से शुरुआत होती है, उसके बाद गोली की मात्रा बढ़ने लगती है। ओपिएट्स क्या होते हैं? ओपिएट्स, जिसको जनरली आम भाषा में क्या कहा जाता है, ये अफ़ीम है। मतलब अफ़ीम का जो पौधा होता है उससे ड्राइव की जाने वाली, है ना? तो ओपियम जो अफ़ीम है, जो मैं यहाँ पिक्चर में आपको दिख गया था, ये अफ़ीम का पौधा है, ओपियम का पौधा है। इसमें कट लगा के इसके जो रेज़िन्स हैं, उस रेज़िन्स को इकट्ठा किया जाता है। सॉरी, ये लेटेक्स है, उसको इकट्ठा किया जाता है और उसके फिर बाय प्रोडक्ट्स कई सारे हो जाते हैं, जिसमें इसलिए इसको ओपिएट्स कहा जाता है। तो ये अब कहाँ पर पैदा हो रहा है ये? आपको पता है अफ़ीम की खेती सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान में होती है, और उसी को यूज़ करके स्मैक और हेरोइन बनाई जाती है। देखो, स्मैक ओपिएट के बदले हम स्मैक वर्ड भी इस्तेमाल कर देते हैं कई बार, और हेरोइन जो होती है उसकी प्योर फ़ॉर्म होती है। तो यहाँ छोटा-सा मैंने डिस्क्रिप्शन दिया भी है, जो न नेचुरल फ़ॉर्म में अगर कभी मिलेगा, है ना? ये पहली बात तो ओपीएम से निकाली कहाँ जाती है? ओपीएम के मैंने दिखाया आपको पिक्चर, जो उसका ड्राइड फ्रूट होता है, ये ड्राइड है। ये निकाली जाती है ड्राई फ्रॉम ड्राइड लेटेक्स ऑफ अनराइप फ्रूट। जो अधपका फ्रूट होता है, इसका अधपका फल होता है, उसकी लेटेक्स से इसको निकाला जाता है। किसकी? ओपियम, ओपियम के जो पौधा होता है। उसका जो फल होता है, वो जब अनराइप्ड होता है, उसमें कट लगाए जाते हैं और छोड़ दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, तो लेटेक्स बाहर आती है, फिर बाद में उस लेटेक्स को कलेक्ट कर लिया जाता है, जब वो सूख जाती है तो। नेचुरली उससे मॉर्फिन बनाया जाता है, और कोडीन, जो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, कोडीन एक ऐसा ड्रग है जो आपके कफ सिरप में पाया जाता है। तो इसलिए आपने देखा होगा कई बार कि हम बात करते हैं कि कफ सिरप का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो लोग उसको डाउटफुल करते हैं। और ऐसा होता भी है, जैसे जब आप कोई अब्यूज़ में है, मतलब कोई ड्रग अब्यूज़ कर रहा है और उसको नहीं मिले वो ड्रग, तो वो यूज़ करता है इन सब चीज़ों को। और कोडीन एक ऐसी चीज़ है जो ओपिएट क्रिएट कर देती है। तभी हमने लास्ट में देखा था, जब आपके डीजीसी वाले उसमें पॉइंट में लिखा भी था कि जो जब आपका एमआरओ आपको चेक करेगा, तो आपसे चेक करेगा कि वो आपने जो कोडीन तो नहीं लिया, जो किसी डॉक्टर ने आपको कोई दवाई दी, उसमें कोडीन तो नहीं है, जिस वज़ह से आप ओपिएट पॉज़िटिव आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे था, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफ पेन रिलीफ मेडिकेशन कंटेनिंग कोडीन मे ट्रिगर ए पॉज़िटिव रिज़ल्ट फॉर ओपिएट्स। सो इसका मतलब ये है कि ओपिएट का अगर नेचुरल पार्ट में 2 टाइप में मिलता है हमें, 2 चीज़ें बनाई जा सकती है नेचुरली। एक मॉर्फिन, जो आपको पता है, एक बेहद यूज़ की जाने वाली पेन किलर है, जो वर्ल्ड वॉर के टाइम से यूज़ हो रही है। आपने कई पिक्चरों में देखा होगा, जब कोई सैनिक घायल होता है तो उसको मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया जाता है, ताकि उसको इमीडिएटली पेन रिलीफ मिले। सेम एज़ कोडीन होता है, जैसे में खाँसी की दवाई में जो कफ सिरप है उसमें इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर इसी चीज़ को थोड़ा-सा सेमी सिंथेटिक कर दिया जाए, मतलब उसमें थोड़ा-सा फेर-बदल कर दिया जाए लैबोरेटरी के अंदर, तो वो बन जाता है हेरोइन। और ये हेरोइन जो होता है बहुत ज़्यादा फ़ास्ट होता है। ये बहुत ज़्यादा 3 टाइम्स मोर होता है मॉर्फिन से, 3 टाइम मोर एडिक्टिव होता है, 3 टाइम मोर पावरफुल होता है मॉर्फिन के। अब आप समझ पा रहे होंगे हेरोइन कितना खतरनाक चीज़ है। और जब ये हीरोइन होता है, और अगर सिंथेटिक फॉर्म में बना लिया इसको, तो पैथिडीन और मेथाडोन होता है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं देखते इसको।
तो आप यहाँ समझ पा रहे होंगे कि हेरोइन क्या चीज़ है। हेरोइन निकलता है किससे, ओपियम से, अफीम का जो पौधा होता है उससे। उसी से मॉर्फिन बनती है, कोडीन बनती है, ओपियम हेरोइन बनती है। मॉर्फिन कोडीन एक पेन किलर है जो नेचुरली हम यूज़ करते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, देखो ये मैंने बताया एक टाइप का सेडेटिव है। सेडेटिव से क्या होता है, नींद आती है, बॉडी स्लो होती है, बॉडी के फंक्शन रिलैक्स करने लगते हैं और दर्द से रिलीफ होता है। एनाल्जेसिक जिसे बोलते हैं ना, एनाल्जेसिक, ANALGESIC। सो ये आपकी बॉडी से दर्द रिलीफ करेगा। लेकिन क्या इसका नुकसान हो सकता है, ये आपको पता ही है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट एक बहुत लॉस ऑफ इंटरेस्ट, लॉस ऑफ वेट और लॉस ऑफ फर्टिलिटी एक बेहद एडवर्स समस्या हो जाती है इसमें, अगर इसका एडवर्स इफेक्ट पड़े तो। इम्पेयर्ड इंडाइजेशन भी इसका एक एग्जाम्पल है, क्योंकि ये क्या करता है, खाली आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नहीं, यानी कि CNS जिसको बोलते हैं ना, आपका दिमाग जिसे कह सकते हैं आम भाषा में, CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ही नहीं, ये आपके जो GIT है, जो आपका मतलब आप कह सकते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक्ट जो है, यानी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, उसको भी इफेक्ट करता है। इसलिए आपका इम्पेयर डाइजेशन हो जाता है इसमें। तो ये आप देख रहे हैं बहुत खतरनाक है। हीरोइन इंडिया में लास्ट ईयर मैंने बताया अभी 3000 किलोग्राम की हीरोइन मिली है। सोचिए अगर इतनी बड़े बड़े अमाउंट में इंडिया में आ रही है तो कितना खतरनाक है हमारे देश के लिए। इसका आप यूज़ आपको पता ही है कि आपने कई मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, इसको इनहेल करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, ओरली इसको लिया जाता है ना? इंजेस्ट कर रहे हैं यानी कि सिरिंजेस का यूज़ कर रहे हैं, और सिरिंजेस का यूज़ करने से हमें नुकसान ये होता है क्योंकि एक पर्सन जो पूरा नशे में होता है सिरिंज यूज़ करके वो शेयर करता है सिरिंजेस, तो इसकी वजह से जो केयरलेसनेस होती है वो बढ़ जाती है, और जो ब्लड के इन्फ्यूज़न वाली डिज़ीज़ होती हैं वो और बढ़ने का खतरा रहता है। जैसे इसमें एड्स एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि एक बॉडी से टच किया गया, एक निडल को यूज़ किया गया, दूसरी बॉडी में जाता है। तो ये एक बहुत खतरनाक है। इसे आम भाषा में स्मैक क्यों कहते हैं? देखो, हीरोइन होती है जो प्योर व्हाइट फ़ॉर्म में होती है, लेकिन जब उसको मिक्सचर हो जिसमें कुछ किसी चीज़ का कर दिया यानी कि इम्प्योरिटी मिला दी जाए, थोड़ा-सा ब्राउन कलर शेप में हो जाती है, तब उसको स्मैक कह दिया जाता है ना? कई बार उसे ब्राउन शुगर भी बोल देते हैं। तो वो वही चीज़ होती है। हीरोइन अदरवाइज़ पूरा व्हाइट, प्योर व्हाइट होती है, और उसमें अगर थोड़ी-सी मिलावट कर दी जाए, क्योंकि वो होता ही है तभी, क्योंकि वो बहुत महँगा होता है और ऐसी मार्केट से मिल रहा है जो पब्लिक के लिए ओपन नहीं है ना? अंडरग्राउंड मार्केट से उसका काम चल रहा है, तो वो चीज़ उसमें प्योरिटी की संभावना कम ही होती है, इसलिए ब्राउन शुगर इज़ वेरी फेमस। इसके बाद हम बात करते हैं कैनबिस के बारे में, जिसको मैरिजुआना बोलते हैं। मैरिजुआना का मतलब हिंदी में आराम से हम शब्द का अर्थ निकाल सकते हैं गांजा, जिसे हम कहते हैं, और गांजा ऐसी चीज़ नहीं है जो इंडिया में पहली बार यूज़ हो रहा हो। ये हमारे जो पुराने टाइम से ये यूज़ किया जा रहा है, जिसमें हम भांग कहते हैं, गांजा जिसे कहते हैं, और अपनी पुरानी पिक्चर से लेके पुराने कहानियों में हम उसको सुन सकते हैं। मैं आपको एक ये भी दिखा देता हूँ, कैनबिस इन इंडिया। तो देखो ये हमें इंडिया में बहुत पहले से ही यूज़ किया जा रहा है। कैनबिस का पौधा ऐसा कुछ टाइप का होता है, लगभग हर जगह मिल ही जाता है। तो इससे कई सारी चीज़ें बनती है, इससे चरस बनती है, हशीश जिसे कहते हैं, इससे गांजा बनता है ना? और भांग का प्रसाद, भोले बाबा का प्रसाद, और भांग के लड्डू, ठंडाई, बहुत नाम से फेमस होता है। अब ये इसके ऊपर थोड़ा-सा कंसर्न भी है कि जब अल्कोहल इतना ज़्यादा ड्रास्टिक ह्यूमन बॉडी को नुकसान पहुँचा सकता है, और ये उसके कंपैरेटिवली कम नुकसान पहुँचा सकता है, तो अल्कोहल क्यों बिकने दिया जाता है, और इसको क्या कहते हैं, गांजा जो मैरिजुआना, इसको क्यों बिकने नहीं दिया जाता? जबकि 1985 से पहले ये इंडिया में कंज़्यूम किया जाता था लीगली। 1985 में एनडीपीएस एक्ट बनता है, यानी कि एक ऐसा कानून बनता है जिसमें इसको बैन कर दिया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ी-सी बात बाद में करेंगे, पहले यहाँ अपना देख लेते हैं इस कहाँ से क्या चीज़ बनती है। तो आपको पता होगा कि मैरिजुआना यानी कि गांजा, उसको कई सारे नाम से बुलाया जाता है, जैसे गांजा बोल दिया, वीड बोल दिया, स्टफ बोल दिया, माल बोल दिया, पोट, ग्रास, चरस, भांग। ये इसका एक कि इसका भी सेडेटिव टाइप का एक बिहेवियर होता है जो आपकी बॉडी पे डालता है, वो हाई कर देता है। अब हाई को मैं देख रहा था हाई का मतलब क्या है, तो मुझे कुछ ऐसा मतलब समझ में आया कि आपको एक बाहरी दुनिया से बिल्कुल कॉन्टैक्ट लेस कर देता है। आप अपने में मदहोश रहते हैं ना, एक यूफ़ोरिया वाली फीलिंग में, अपना आप टेम्परेरी यूफ़ोरिया वाली फीलिंग में पड़े रहेंगे, और बाहर की दुनिया से आपका संपर्क खत्म हो जाएगा। तो कॉन्टैक्टलेसनेस हो जाती है आपकी आउटर वर्ल्ड से, यानी कि आप एक साइकोटिक स्टेट में पहुँच जाते हैं। और ये एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है क्लियरली, जो ये मिलता है जैसे जो एम्फेटाइन है,
ये आपका सिंथेटिक ड्रग है। ओपिएट क्या बनता है कि ओपियम जो अफ़ीम का पौधा है उससे बनाया जाता है, और कैनबिस एक खुद ही एक पौधा होता है जिससे मैरिजुआना निकलता है, मैरिजुआना यानी गांजा। तो करिए इसका नाम जो है कैनबिस सैटिवा नाम है इसका, एक्चुअल जो पौधे का नाम है। और उसके ड्राइड फ्लावर यानी कि सूखे फूलों से बनता है गांजा। उसकी रेजिन या राल निकाल ली जाएगी तो उससे बनेगा चरस। चरस को ही हशीश भी कह देते हैं और शॉर्ट फॉर्म में हैश भी कहा जाता है। जो कूल दिखने वाले लोग होते हैं वो हैश भी बोलते हैं इसको। और उसकी पत्तियों और बीजों से बनाया जाता है भांग, जिसको कई आपने देखा होगा कि उसको घोटा जाता है भांग के लड्डू बनाने के लिए, भांग की ठंडाई बनाने के लिए। तो उसकी पत्तियों और बीजों से ऐसे घोट-घोट के बनाई जाती है भांग। तो आपने देखा एक कैनबिस का पौधा इतने सारे वैरायटी का आपका प्रोडक्ट बना रहा है। इसमें मैंने बता दिया इसका मतलब, जो बॉडी पे इफ़ेक्ट करता है, माइंड पे इफ़ेक्ट करता है, वो हाई की पोज़ीशन में ले जाता है। खतरनाक ये होता है कि आपको कुछ टाइम के लिए एक तो वर्ल्ड से कॉन्टैक्ट लेस कर देता है, प्लस अगर इसके क्योंकि इसका धीरे-धीरे से असर शुरू होना होता है। लोग अगर उस टाइम पे गलती से कंज़्यूम कर लें अल्कोहल तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट हो जाता है उनके हार्ट अटैक की पोज़ीशनिंग के लिए। और इसके अलावा यूरिनेशन और ये सब तो होता ही है, हेडेक होता है, यूरिनेशन होता है, ये सबसे तो कॉमन समस्या है। अब यहाँ पर एक बात लिखी है कि कैनबिस एज टीएचसी। अब ये टीएचसी क्या होता है? देखो कैनबिस ना बहुत सारे लगभग 150 से ज़्यादा स्पेशल केमिकल्स होते हैं कैनाबिनॉइड्स में। जो कैनाबिनॉइड्स है उसमें 150 से ज़्यादा केमिकल होते हैं, बट उसके 2 केमिकल टीएचसी और दूसरा होता है सीबीडी। टीएचसी एंड सीबीडी ये बहुत मेन है। देखो टीएचसी का काम होता है बंदे को हाई करना, तो कैनबिस में केवल एक टाइप का केमिकल ही उसको पर्सन को ऐसी पोजीशन में लेके आता है। और सीबीडी जो होता है उसका वो उल्टा काम करता है टीएचसी का, यानी कि हाई से वो अलर्टनेस की दुनिया में लेके आएगा। इसलिए जब कैनबिस को यूज़ किया जाता है मेडिसिनल पर्पस के लिए तो उसका सीबीडी प्रोडक्ट हम सीबीडी केमिकल वाला प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ताकि वो कई बार एंग्जायटी की समस्या में मदद कर देता है। थोड़ा-सा सेडेटिव है तो बंदे को जब एंग्जायटी हो रही होती है तब सेडेटिव्स दिए जाते हैं, तो उसकी समस्या में मदद कर देते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि अगर हम उसकी क्वांटिटी पे कंट्रोल ना रखें तो उसकी हम हमारे अंदर टॉलरेंस बढ़ता चला जाएगा और उसके ऊपर उसकी क्वांटिटी हमारे शरीर में बढ़ती चली जाएगी। तो आपने देखा अभी तक हमने 3 चीज़ को डिस्कस कर लिया, एम्फेटामाइन्स, ओपिएट, ओपिएट को आम भाषा में अफ़ीम बोल देते हैं, अफ़ीम और अफ़ीम के प्रोडक्ट, कैनबिस जिसे आम भाषा में गांजा बोल देते हैं। तो आपने यहाँ कई सारी चीज़ देख ली, हेरोइन देख लिया, स्मैक देख लिया, ब्राउन शुगर देख लिया, अफ़ीम देख लिया, मॉर्फिन, कोडीन, ठीक है? गांजा, वीड, स्टफ, माल, पोड, ग्रास, चरस, भांग। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये जो चरस है वो कौन से पार्ट से बनाई जाती है इस पौधे की, या किस पौधे से बनाई जाती है? सेम कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है ये, छोटे जो वन डे एग्ज़ाम होते हैं। अब ये होता है कोकीन। कोकीन तो आपने मुझे लगता है कि सब लोगों ने वेब सीरीज़ देखी होगी नार्कोस वाली, है ना? तो नार्कोस उसमें दिखाया है कोकीन का कितना बड़ा वहाँ पर डीलिंग होती है, कितने बड़े लेवल पे उसकी डीलिंग होती है। तो कोकीन एक स्टिमुलेंट है, यानी कि जो हमने बताया था पहले जैसे एम्फेटामाइन्स है वो छोटे स्टिमुलेंट है, छोटी-छोटी गोली में लोग उसको कंज़्यूम करते हैं, लेकिन एक पावरफुल स्टिमुलेंट है, यानी कि आपको एकदम से ही बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील कराएगा, इंक्रीज़्ड एनर्जी, और आपका फटीग जो आपकी थकान को डिले कर देगा, आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव फ़ील कराएगा, है ना? आपको सेल्फ एम्बिशियस पर्सन फ़ील कराएगा कुछ टाइम के लिए। और चूँकि ये स्टिमुलेंट है तो बहुत सारे पर्सन्स जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं वो उसको कंज़्यूम कर लेते हैं, ताकि उनकी बॉडी में वो लोग इस चीज़ को यूज़ कर सकें, इसकी जो उसके इफ़ेक्ट्स हैं उसको यूज़ कर सकें और अपना परफ़ॉर्मेंस को बढ़ा सकें। लेकिन ये भी जो वाडा और नाडा के अकॉर्डिंग ये भी बैन है उनके लिए, स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए। तो ये मिलता कहाँ से है? देखो कोकीन बनता है जो कोका अल्कलॉइड है, सॉरी ये जो कोका एक पेड़ होता है ना, एरिथ्रोज़ाइलम कोका, वो जो पौधा होता है उसका नाम है एरिथ्रोज़ाइलम, और उसकी पत्तियों से बनता है। ठीक है? टेक्निकल नेम इसका कोका अल्कलॉइड है, जो एनसीईआरटी में लिखा है वो कोका अल्कलॉइड टेक्निकल नाम लिखा है। अब ये एरिथ्रोज़ाइलम कोका जो पेड़ है ये कहाँ मिलता है? ठीक है? इसकी सेम प्रॉपर्टी धतूरा ट्री जो इंडिया में मिलता है ना, धतूरा पी के बैठा है क्या, धतूरा पी लिया क्या? इंडिया में कई सारे पुराने घर के लोग अभी बोलते हैं, मेरी मदर यूज़ करती है उसको, धतूरा चाट लिया क्या? ऐसे बोलते हैं। तो एरिथ्रोज़ाइलम कोका मैं आपको दिखा देता हूँ, जो ये ऐसा कुछ पौधा होता है और इसकी लीफ जो इसकी पत्तियाँ हैं, इससे इसको ड्राइव किया जाता है। तो आपने
कोकीन देख लिया कि कैसे होता है, इसका क्या यूज़ होता है और ये चूँकि एक बहुत पावरफुल स्टिमुलेंट होता है इसलिए हार्ट अटैक जो हार्ट बीट्स के आपके बीपी बढ़ा देगा, हार्ट बीट्स बढ़ा देगा और हाई डोसेज़ की हैलुसिनेशन क्रिएट करने लगेगी। हैलुसिनेशन आपको पता ही होगा, हैलुसिनेशन एक ऐसी स्टेट है जब आप कोई चीज़ नहीं होती, वो आपको ऐसा लगता है कि वो वहाँ पर है। सपोज़ करो आप कमरे में बैठे हैं अपने और आप आपने ऐसे ड्रग को अब्यूज़ किया हुआ है, तो आपको हैलुसिनेशन होने लगेगा कि आप कहीं बाहर हैं या कोई आपके साथ है, आप उससे बात कर रहे हैं और कुछ जो आपके दिमाग में पहले से एक्टिविटी हो रही होती है, वो उसको ऐसे क्रिएट करेगा कि ये सच में है। तो ये एक बहुत डेंजरस सिचुएशन है। अब हम लगभग मेन सारी चीज़ देख ली हैं। बार्बिटरेट्स और बीज़ेडज़ी, एलएसडी ये एक टाइप के सेडेटिव हैं। सेडेटिव का मतलब आपको पता ही चल गया होगा, जो आपकी बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन करेंगे, आपको नींद लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ये सारे काम जो सेडेटिव्स में होते हैं वैसे होते हैं। बार्बिटरेट्स जो बार्बिट्रिक एसिड है, इससे बनाया जाता है। बीज़ेडडी सिंथेटिक है और एलएसडी आपके कोर्स में नहीं है, मतलब जो हमारा इसमें लिखा है उसमें नहीं है। बट हमने क्या किया कि एलएसडी को इसलिए रख लिया क्योंकि वो भी एक टाइप का सेडेटिव है, वो भी खूब यूज़ किया जाता है और ख़ास बात ये एक फंगई से, है ना? एक फंगई से उसको ड्राइव किया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन में आता है कि इसके नाम दे देते हैं इन सारी चीज़ों के कोकेन, हेरोइन कि इनमें से कौन-सा ऐसा ड्रग है जो फंगई से निकाला जाता है, फंगई से ड्राइव किया जाता है। इसलिए मैंने इसको यहाँ रख दिया और ये भी बहुत पावरफुल हैलुसिनेशन है। अगर आपने फिर से वो मैं मूवी का नाम लेता हूँ जो संजू, एक मूवी आई थी रणबीर कपूर की जिसमें उसने संजय दत्त की भूमिका निभाई थी। तो वो उसमें वो हैलुसिनेशन की बात करता है कि मुझे हैलुसिनेशन होते हैं और उसने एलएसडी जो ड्रग है उसको भी कंज्यूम किया हुआ होता है। तो इतने टाइप के जो सेडेटिव्स हैं, ये आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको डिप्रेसेंट करते हैं, उसको काम डाउन करते हैं और इसकी वजह से आपको हिप्नोटिक्स जो इफ़ेक्ट हैं वो दिखाई देते हैं। इसलिए अल्कोहल के साथ बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं ये। तो बारबिचुरेट्स के बारे में पता चला, ये एक इस एसिड से निकाला जाता है, ये भी एक सेडेटिव है और आपकी एंग्ज़ायटी को कम करने के लिए काम आता है और इसका मेडिसिनल यूज़ बहुत ज़्यादा है। जनरली बारबिचुरेट्स को जो स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग हैं, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, उसमें दिया जाता है। उसकी बहुत छोटी-सी डोज़ दी जाती है और हाई डोज़ होने पे तो सबको पता है कि अगर आप हाई डोज़ रखोगे तो दिमाग का, क्योंकि सीधा सीएनएस पे इफ़ेक्ट करता है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि दिमाग पे इफ़ेक्ट करता है, तो उसके बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। और सडन विथड्रॉल इसका बहुत ज़्यादा खतरनाक है जो एपिलेप्सी की तरफ लेके जाता है और एपिलेप्सी जिसे हम आम भाषा में क्या बोलते हैं, मिर्गी, यानी कि जो माइंड के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट्स हमारे होते हैं ना, जो इलेक्ट्रिक करंट्स के थ्रू मैसेज जाते हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए इंसान को शॉक्स आते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको तोड़ना पड़ता है, उसको अपने काम वो ठीक से नहीं कर पाता, थोड़ा टाइम के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन होने लगती है अगर उसको सडन विथड्रॉल किया जाए। तो ये आदतें अपने आप में ना लगें, ये बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन सारी चीज़ों के बारे में। अब मुझे लगता है कि इसके बारे में हमने काफ़ी बात कर ली और आप सबके बारे में जान गए होंगे, क्या सेडेटिव्स होते हैं, क्या स्टिमुलेंट्स होते हैं, इनमें डिफरेंस समझ गए होंगे, गांजा क्या है, चरस क्या है, भांग क्या है, हशीश क्या है। तो नेक्स्ट टाइम आपके सामने ऐसी कोई चीज़ है तो आप दूसरों को भी क्या कीजिए, अवेयर कीजिए इन सब के बारे में। और इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ थोड़ी-सी कि ये कहाँ से आ रहा है और इंडिया में इतना खतरा क्यों बनता जा रहा है इस चीज़ का। देखिए, ये एक मैप है। ये जनरली मेक्सिको और कोलंबिया का हिस्सा है। ये कनाडा है, ये यूएस है और ये मेक्सिको है। तो आपने मूवी जो देखी होगी वेब सीरीज़ नार्कोस, तो उसमें हमने पाब्लो एस्कोबार की कहानी दिखाई है कि कैसे उस बंदे ने वहाँ पर कोकेन का पूरा बादशाहत शुरू कर दी थी। तो वो जो पौधा है जिसके बारे में हमने बात की थी, है ना? एरिथ्रोज़ाइलम कोका। वो एरिथ्रोज़ाइलम कोका कहाँ मिलता है? इसी एरिया में मिलता है जनरली। अ तो इस एरिया में मिलने की वजह से क्या होता है, इसका प्रोडक्शन यहाँ बहुत ज़्यादा है। कहा तो ये भी जाता है कि जो कोका कोला है, उसमें जो कोका वर्ड है वो इसी से लिया गया है क्योंकि उसमें उसकी थोड़ी-सी मात्रा मिलाई जाती है। हालाँकि उसको बॉडी पर इफ़ेक्ट है, उसके बारे में उनकी स्टडी बताती है कि इसका कोई नुकसान नहीं होता और वो थोड़ी-सी मात्रा में इसको यूज़ किया है उन्होंने पहले कभी। लेकिन आज क्या यूज़ कर रहे हैं वो आज क्लियर नहीं करते। लेकिन स्टार्टिंग उसकी उसी से हुई है, इसलिए उसका नाम भी कोका ही दिया गया, कोका कोला। बट आज उनका क्या फ़ॉर्मूला है इसको उनको डिस्क्लोज़ नहीं किया गया। वो कहते हैं केवल हमने जो गवर्नमेंट ऑफ़िशियल्स हैं उन सबको बताया हुआ है और वहाँ से हमें क्लीयरेंस मिला हुआ है। तो इस एरिया में कोका पौधा बहुत ज़्यादा होता है, एरिथ्रोज़ाइलम कोका, तो यहाँ को प्रोडक्शन होता है कोकेन का बहुत ज़्यादा। ये इंडिया है,
इंडिया के पास में बहुत ये दोनों लेफ्ट और राइट यानी कि ईस्ट और वेस्ट दोनों में डेंजरस सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक है गोल्डन क्रिसेंट यानी कि जिसे अर्धचंद्र बोलते हैं ना, गोल्डन क्रिसेंट, स्वर्णिम अर्धचंद्र। तो ये 3 देशों से मिलकर बना है ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा अफ़ीम होती है और अफ़ीम की वजह से यहाँ हेरोइन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है और ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। अफ़गानिस्तान की इतनी ज़्यादा अफ़ीम का प्रोडक्शन और इतनी ज़्यादा ये जो प्रोडक्शन होने की वजह से यहाँ पर इंडिया के लिए बहुत डेंजर हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान के थ्रू वो इंडिया में आती है और पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसके हमारे साथ इस अच्छे रिश्ते नहीं हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि वो शिपिंग में मदद करता है जो अफ़गानिस्तान की जो एक इतनी बड़ी अफ़ीम की फैक्ट्री है अफ़गानिस्तान उसका ओपीएम सॉरी उसका जो हाँ, ओपीएम है उसको कंज़्यूम कराने में वर्ल्ड वाइड और उसको सबसे ईज़िली टारगेट इंडिया दिखता है। इसलिए इंडिया में यहाँ हीरोइन पकड़ी जाती है गुजरात में पिछले साल लगभग 3000 किलो और वो आप समझ सकते हो कि कहाँ से आएगी। सेम ऐसी ईस्ट साइड में अगर देखेंगे तो ईस्ट साइड में 3 कंट्री हैं जिनसे मिलकर बनता है गोल्डन ट्रायंगल। एक कंट्री है बर्मा जिसका नाम म्यांमार हो चुका है, जो बिल्कुल हमारा बॉर्डर स्टेट है, उसके आगे थाईलैंड है और फिर लाओस है। इन तीनों कंट्री के मिलने से बनता है गोल्डन ट्रायंगल। ये गोल्डन ट्रायंगल क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ भी जो म्यांमार है, वो अफ़गानिस्तान के बाद सेकंड नंबर पे है जहाँ पर प्रोडक्शन होता है, किस चीज़ का? इसी का ओपीएम का, अफ़ीम का और उसकी वजह से वहाँ पर भी स्मैक और हेरोइन की बहुत ज़्यादा खपत है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है और वो खपत को कंज़्यूम करने के लिए उनको इंडियन आबादी सबसे ज़्यादा जो यंग आबादी है उसको दिखाई देती है। इसलिए पहले तो वो थाईलैंड के थ्रू थाईलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं रिक्रिएशनल पर्पज़ को यूज़ करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, है ना? तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा उसको सप्लाई की जाती है। लेकिन आजकल ट्रेंड बदला है और बहुत सारे ट्रेंड ये देख रहे हैं कि ये वाया बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते इंडिया आ रही है। क्योंकि इंडिया में इसको एक बहुत बड़ा मार्केट दिख रहा है। इसलिए हमारे मेट्रो सिटीज़ टारगेट पर हैं क्योंकि वहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो एक्सपेरिमेंटल ज़्यादा होते हैं और अपना आप को कूल शो ऑफ करने के लिए इन चीज़ों को जल्द से जल्द ट्राई कर लेते हैं। और एक बार जब ट्राई करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि ट्राई करने के साथ-साथ उनको धीरे-धीरे उनको खुद नहीं पता होता वो कैसे इस चंगुल में फँसते जाते हैं। आपने कभी अभिषेक बच्चन की पिक्चर आई थी बिस्वास करके कुछ पिक्चर थी। मुझे याद नहीं आ रहा जो कहानी मूवी थी विद्या बालन की उसमें जो एक किलर होता है उसकी कहानी दिखाई है। तो वहाँ पर भी ये कहानी दिखाई है कि उसमें उन्होंने जो कोलकाता में कैसे ड्रग का अब्यूज़ बढ़ रहा है, ख़ासकर बच्चों में और जो बच्चे हार्डकोर स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो अपना स्ट्रेस को लेवल को दूर करने के लिए किस तरह से ड्रग यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए इंडिया के लिए एक खतरनाक चिंता का विषय है। साथ-साथ इसलिए भी क्योंकि जो ये म्यांमार है वो केवल अफ़ीम की खेती नहीं होती वहाँ, वहाँ पर एम्फेटामाइन्स भी बहुत ज़्यादा है। जो एम्फेटामाइन प्रोडक्शन ट्रैफिकिंग गोल्डन ट्रायंगल एंड स्पेशली स्टेट ऑफ द म्यांमार इज़ बिलीव्ड टू बी द लार्जेस्ट मेथाम्फेटाइन प्रोड्यूसिंग एरिया इन द वर्ल्ड। आप समझ पा रहे होंगे अभी कितना डेंजरस है इंडिया के लिए। तो इंडिया को ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर को अपना बचा के रखना है ताकि अपने भविष्य की आबादी को इस सब चीज़ों से बचाया जा सके। ये गोल्डन क्रेसेंट के बारे में जिसके मैंने बता दिया आपको और ये कैनबिस के बारे में इसके कंसर्न भी मैंने इंडिया में बता दिए। अब इंडिया में एक चीज़ के बारे में और पढ़ लेते हैं जो है यहाँ पर एक एनडीपीएस एक्ट। एनडीपीएस एक्ट क्या कहता है कि एनडीपीएस एक्ट ये बताता है कि इंडिया में किस पर्सन को कितना पनिशमेंट मिल सकता है अगर आप यूज़ करते हैं इन नार्कोटिक ड्रग्स को और या साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस को, है ना? नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोएक्टिव सब्सटेंस एक्ट 1985 जब राजीव गांधी गवर्नमेंट थी 1985 में तब ये एक्ट लेके आया गया। उससे पहले ये अलग-अलग एक्ट्स के मामले में सॉरी अलग-अलग एक्ट्स थे जिसके थ्रू ये कंट्रोल किया जाता था। बट इस एक्ट्स के आने के बाद जो भारत में यूज़ किया जाने वाला गांजा, भांग और ये सब इस चीज़ को भी अवैध घोषित कर दिया गया। देखो उसमें लिस्ट लिखी है और यहाँ क्वांटिटी के साथ वो लिखा है कि कितना क्वांटिटी होगी तो उसको पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। एम्फेटामाइन, कोकीन हमने एम्फेटामाइन पढ़ लिया, चरस पढ़ लिया, कोकीन पढ़ लिया, गांजा पढ़ लिया, हेरोइन पढ़ लिया, एलएसडी के बारे में बता दिया मैंने। मेथाडोन बता दी, मेथाडोन, मॉर्फिन और ओपियम। मेथाडोन आपको याद नहीं होगा, मैं एक बार फिर से दिखा दूँ, मेथाडोन हमने पढ़ा था यहाँ पर। इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा। जो ओपिएट्स थे, तो ओपिएट्स में मैंने बताया था नेचुरल ओपिएट्स अब ओपियम से निकालेंगे तो मॉर्फिन और कोडीन मिलेगा। थोड़ा-सा उसमें फेर-बदल कर देंगे तो हेरोइन बनेगा। लेकिन अगर टिपिकली सिंथेटिक वे में बनाते हैं, केमिकल वे में बनाते हैं, तो वो पैथोडीन और मेथाडोन ये ओपिएट होते हैं।
ये ना ये अफ़ीम के एक बाय प्रोडक्ट्स हैं, अफ़ीम जैसे बाय प्रोडक्ट हैं, सिंथेटिक वे में अगर बनाए तो। इसलिए मेथाडोन का ज़िक्र इस यहाँ पर एक्ट में है। तो ये लगभग सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब मैं आपसे जानकारी चाहूँगा कि आप बताइए आपका इस एन एनडीपीएस एक्ट के बारे में क्या व्यू है? क्या गांजा को लीगल कर देना चाहिए? जैसे बहुत सारे कंसर्न बताते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं क्योंकि इंडिया में तो जब अल्कोहल जो ज़्यादा खतरनाक है वो यूज़ किया जाता है तो मैरिजुआना यानी गांजा क्यों नहीं? क्योंकि मैरिजुआना में अगर आप लिख देंगे कि उसकी देखो मैरिजुआना में मैंने बताया था ना टीएचसी और सीबीडी होता है। अगर उसमें लिख देते हैं कि टी टीएचसी कितना है और सीबीडी की मात्रा कितनी है। जैसे अल्कोहल पे लिखा होता है कि 8% है, 11% है ना? बियर में 11% होता है, ब्रेज़र में 8% होता है और इस तरह इसकी मात्रा बढ़ती रहती है 27%, 37% और 42-40%। वोडका में बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस टाइप से अगर उस पे लिख देंगे कैनबिस यानी मैरिजुआना पे, गांजा पे, तब उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो आपका क्या व्यू है? इसके बारे में आप बताइए। ये जानकारी आपको कैसी लगी वो बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इंडिया को इस चंगुल से बचाइए और एटलीस्ट अवेयर तो कीजिए कि वो कितना डेंजरस है। अल्टीमेटली आप जानना चाह रहे होंगे इससे क्या नुकसान है, तो सबके नुकसान ये है कि आपका जो सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यानी कि आपका ब्रेन है, उसको इम्पैक्ट करता है। वो यंग एज में, टीन एज में इस चीज़ को अफ़ेक्ट करता है और आपकी जो हमने आप जब इस उसके बारे में शुरुआत की थी तो बताया था तो वहाँ पर 3 टाइप के उसमें चेंजेज़ आने लगते हैं। एक बिहेवियरल, एक कॉग्निटिव और तीसरा फिज़ियोलॉजिकल। बिहेवियरल यानी कि उनका जो इफ़ेक्ट होगा वो एग्रेसिव हो जाएँगे, तोड़-फोड़ करेंगे, वैंडलिज़्म जिसे कहते हैं वो करेंगे, ठीक है? और बहुत ज़्यादा रिलक्टेंस हो जाएँगे, रेकलेसनेस हो जाएगा। उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा यानी कि उनकी सोचने-समझने की शक्ति कमज़ोर होगी। प्लस फिज़ियोलॉजिकल यानी कि उनको बॉडी के अंदर हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है, उनको यूरिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है जिससे उनको किडनी फेलियर भी हो सकते हैं, है ना? एपिलेप्सी हो सकता है, कोमा में जा सकते हैं, हेडेक और ये बहुत ज़्यादा कॉमन डिज़ीज़ हो सकती हैं उनको जो रे जो हेडेक की वज़ह से क्या हो जाता है माइग्रेन। तो ऐसी चीज़ों को उनको नुकसान हो सकता है। तब आप मुझे बताइए कि क्या आपका व्यू है? कैसा लगा वीडियो? दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टाइम मिले तो मूवी को देख लीजिए। एक छोटी-सी हल्की-फुल्की अच्छी मूवी है, जो रामानंद सागर ने बनाई थी। हाँ जी, वही रामानंद सागर है जिसके जो अ, है ना? जो फ़ेमस हैं, जो रामलीला जो प्रोग्राम आता था ना 80s में, लेट 80s में, उसके लिए। टिल देन बाय-बाय। कैसी लगी वीडियो बताइए ज़रूर। बाय।